किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक है कि कृषि अध्यादेश पर आढ़ती और व्यापारी भाई अपने विचार स्पष्ट करें, तो इससे आपको लगभग समझ में आ गया होगा। ये सवाल हमने इसलिए उठाया है क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें राजस्थान के जो व्यापारी भाई हैं, जो मंडी कर्मचारी भाई हैं, उनके एक अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता। तो बाबूलाल गुप्ता ने 2 दिन पहले यह घोषणा की कि भाई राजस्थान में 4 दिन तक सभी मंडी बंद रहेंगी। और अपने बयान में उन्होंने कहा कि भाई सरकार अपनी दोहरी नीति वापस ले। ये दोहरी नीति उनकी डिमांड है जिसके कारण वो हड़ताल कर रहे हैं। और जब मैंने विस्तार से उसको पढ़ा तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि भाई नए अध्यादेश के तहत मंडियों के अंदर तो जो व्यापारी या जो आढ़ती सामान खरीदेगा उसे लाइसेंस भी चाहिएगा और उसको शुल्क भी देना पड़ेगा, लेकिन जो मंडियों के बाहर खरीदेगा ना तो उसको लाइसेंस चाहिए और ना ही उसको किसी तरीके का शुल्क देना पड़ेगा। तो उनकी मांग ये थी कि ये सरकार की दोहरी नीति है, सरकार इस दोहरी नीति को वापस ले और मंडी के अंदर भी शुल्क और जो लाइसेंस की कंडीशन है आढ़ती और व्यापारी के लिए उसको वापस ले। तो वो इस डिमांड के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, वो कृषि अध्यादेशों को वापस कराने के लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं। अब ये किसान बंधुओं ये समझने की बात है, इसीलिए मैंने कहा कि आढ़ती और व्यापारी भाई अपने विचार स्पष्ट करें कि वो कृषि अध्यादेशों के खिलाफ हैं, वो कृषि अध्यादेश वापस लेने की मांग करते हैं, या फिर वो मंडी टैक्स के खिलाफ हैं। ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। एक समझने की बात यह है कि भाई किसानों की तो मुख्य मांग ये रही है कि सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए, जिसके तहत अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी आढ़ती, कोई भी कंपनी अगर किसान का उत्पाद एमएसपी से कम पर खरीदे तो उसे गैर कानूनी अपराध घोषित किया जाए और व्यापारी, आढ़ती या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी मांग तो यह है। तो क्या आढ़ती और व्यापारी भाई हमारी इस मांग का समर्थन करते हैं कि भाई एमएसपी पर खरीद की गारंटी या कानून बने? ये बात भी आढ़ती और व्यापारी भाइयों को स्पष्ट करनी चाहिए। और समझने की बात बंधुओं ये है कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि भाई सरकार तो कह देगी कि भाई मंडी के अंदर का भी टैक्स खत्म हो गया, लाइसेंस का वो कंडीशन है वो भी खत्म कर देगी, तो कल को क्या आढ़ती उसके बाद भी ये बात कहेंगे कि भाई किसान और आढ़ती को साझा आंदोलन करना चाहिए, या अपनी इस बात से कल को मुकर जाएंगे? किसान बंधुओं ये समझने की बात है। हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बस हम स्पष्टता चाह रहे हैं कि भाई आढ़ती और व्यापारी स्पष्ट कर दें कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई वो कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हैं तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि भाई मंडी टैक्स वापस लो, तो ये चीज इसके बाद किसानों को सोचना चाहिए। क्योंकि हमारी मांग तो ये है कि भाई कृषि अध्यादेशों को वापस लो और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ। ये बात इसीलिए भी समझने की है, मैंने कई केस स्टडीज किए, कई रिपोर्ट आई उनको स्टडी किया। एक बात आप समझिए, जो सरकार ने नए अध्यादेश बनाए हैं जिसके तहत आने वाले समय में फसलों की सरकारी खरीद धीरे धीरे जीरो हो जाएगी और व्यापारी व बड़ी बड़ी कंपनियां ही खरीदेंगी औने पौने दामों पर किसानों का उत्पाद। तो मैंने कई केस स्टडी किए तो उससे एक ये चीज समझ में आती है, जब भी कोई बड़ी कंपनी किसान का सामान खरीदती है तो वो सीधे नहीं खरीदती है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से खरीदती है। वो मतलब छोटे छोटे ठेकेदार बना देती है और उनके माध्यम से वो कंपनी सामान खरीदती है, यानी कोई बड़ी कंपनी किसान से डायरेक्ट सामान नहीं खरीदती। तो कल को ऐसा ना हो, यदि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं अगर इन्होंने आढ़ती भाइयों को ही ये कह दिया कि भाई अब पहले आप सरकार के लिए खरीदते थे फसल, अब आप हमारे लिए खरीदो, अगर कल को कंपनी वालों ने ये कह दिया आढ़तियों से, तो उसके बाद आढ़ती और व्यापारियों का क्या पक्ष होगा, उनका क्या विचार होगा, उनका क्या स्टैंड होगा, यह भी स्पष्टता चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को बड़ी बड़ी कंपनी वाले आढ़तियों से कहें कि भाई सरकार तुम्हें 2 से 2.5% का कमीशन देती है, हम तुम्हें 5% कमीशन देंगे। और कहीं ये कंपनी वाले ये ना कहें आढ़तियों से कि भाई सरकार तुम्हें बाद में पेमेंट करती थी, हम तुम्हें पहले ही पेमेंट कर देंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आढ़ती कल को उन कंपनियों के लिए सामान खरीदने लग जाएं। तो हमारा मुद्दा तो यह है कि भाई सरकारी खरीद हो, क्योंकि जब कंपनी खरीदेगी तो किसानों का शोषण होगा, उसको उचित दाम नहीं मिलेगा, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा।
तो हमारी तो डिमांड यह है कि सरकार खरीद करे, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा का भी मसला है। हमारी डिमांड तो यह है कि सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए, इन कृषि अध्यादेशों को वापस ले। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यापारी और आड़तियों की तरफ से जो बात आ रही है, उसमें कोई क्लियर बात नहीं आ रही है। जैसे राजस्थान के आड़ती और व्यापारियों ने कहा कि उनकी मांग तो यह है कि सरकार मंडी टैक्स खत्म कर दे, सरकार मंडी में जो लाइसेंस की कंडीशन है उसको खत्म कर दे, इसके लिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे यह विनती है कि आप आड़ती भाइयों से स्पष्टता से पूछिए कि भाई उनकी डिमांड क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि किसान का इस्तेमाल हो जाए, कल को वो सरकार कह दे कि भाई मंडी में भी टैक्स खत्म हो गया, मंडी में भी लाइसेंस की कंडीशन खत्म हो गई, और क्या पता आड़ती कल को सरकार से खुश हो जाए, व्यापारी सरकार से खुश हो जाए। और जो दूसरी बात मैंने कही उस पर भी गौर कीजिएगा, बड़ी कंपनी कभी भी सीधे किसान से सामान नहीं खरीदती है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर छोटे छोटे ठेकेदारों के माध्यम से खरीदती है। तो यदि कल को वो कंपनी इन आड़तियों से ये कहेंगी कि भाई कंपनी देगी आड़तियों को उनका कमीशन, सरकार जो देती है 2.5%, उसकी बजाय ये 5% देंगे, तो उस समय आड़तियों का स्टैंड क्या होगा? क्या उस समय भी आड़ती बात करेंगे कि भाई किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करना चाहिए और कृषि अध्यादेश वापस लेने चाहिए, या फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ सेटिंग कर लेंगे और किसानों का शोषण करेंगे? ये बात समझने की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे आप सवाल उठाइए। हम किसी पे शक नहीं कर रहे हैं, हम किसी व्यापारी आड़ती भाई पे शक नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी डिमांड भी ये है कि भाई कृषि अध्यादेश वापस होने चाहिए और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए, तो फिर तो सबको साझा आंदोलन करना चाहिए। और यदि उनकी मांग सिर्फ ये है कि भाई मंडी टैक्स वापस हो जाए, तो फिर किसान को विचार करना चाहिए। तो किसान बंधुओं, आपसे निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने किसान भाई अधिक से अधिक जागरूक हों। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।